नाग और चिटिया की कहानी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों और मेंढक, खरगोश एवं छोटी छोटी जानवर को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ दिन में ही वह काफ़ी लंबा मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए विशाल पेड़ का चुना। पेड़ के पास चिटिया का एक बिल था। वहाँ ढेर सारी मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। नाग ने कहा, यह बवाल मुझे पसंद नहीं है, यह गंदियाँ यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और उसे चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थर-थर काँपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी घोंसला का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी पूंछों से बिल पर कोरे की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत क्रोध आया। क्षण भर में 1000 चींटियां बिल से निकलकर बाहर आ गई। वे नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ 1000 कांटे चुभ रहे हो। वह असह्य वेदना से विह्वल हो उठा। असंख्य चींटियों से वह घिर गया था। उसने छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इतनी संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उनकी जान निकल गई। तो दोस्तों, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। व्यर्थ में घमंडी से विनाश हो सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। हमें इजाज़त दीजिए।